आज हम जो है मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हम जानेंगे नंबर सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे कि डिजिट क्या होता है। तो डिजिट के लिए देखिए एग्जांपल हम लेते हैं कि हम लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं। मोबाइल में जो हमारे अंक होते हैं, डिजिट होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, ये सब डिजिट्स कहलाते हैं। जब उनका उनका हम योग करते हैं, किसी का नंबर डायल करते हैं, तो उनके योग से जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि कोई एक नंबर ले लेते हैं, तो उस नंबर्स को ही हम नंबर कहते हैं, यानी ग्रुप ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स के जो ग्रुप होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के जैसे हम इसमें ले लेते हैं 1 2, यानी 1 भी एक डिजिट है और 2 भी एक डिजिट है। इनको मिलाने से हमारा 12 बनता है, जो कि एक नंबर है। ठीक है, इसी प्रकार जो है 1 2 3, ये भी क्या है, एक नंबर है, क्योंकि 1 भी सिंगल डिजिट है, 2 एक सिंगल डिजिट है, 3 एक सिंगल डिजिट है। इनको मिलाने से हमारा 123 बनता है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जानेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। तो देखिए, वैसे तो नंबर्स और भी प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हमारा मेन इस नंबर सिस्टम में जो टॉपिक है वो कुछ ऐसे हैं। सबसे पहला हमारा है नेचुरल नंबर। तो देखिए प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर यानी 1 से लेके जितने भी हम काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4, मतलब जहां तक हम काउंट करते हैं, जहां तक काउंट कर सकते हैं, वो सभी जो काउंटिंग होती है सब नेचुरल नंबर में आती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर में यदि हम 0 को भी ऐड करें तो वो होल नंबर बन जाता है। जैसे 0 1 2 3, फिर इसी तरह आगे क्रम में ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में पॉजिटिव और निगेटिव दो टाइप्स के नंबर्स आते हैं, यानी सभी नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में यदि हम माइनस और प्लस ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। चलिए पॉजिटिव इंटीजर जान लेते हैं, इसको हम जेड प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये माइनस +1 +2 +3 डॉट 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 ऐसे आगे तक आपका रहेगा। निगेटिव इंटीजर्स में इसको जेड माइनस से डिनोट करते हैं, -1 -2 -3। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यही हमारा मेन टॉपिक भी है इस नंबर सिस्टम का। तो देखिए रेशनल नंबर क्या होता है और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो p/q, ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, और वहां पे p और q दोनों ही z यानी इंटीजर्स में बिलोंग करना चाहिए, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है हमारा q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी किसी भी कंडीशन में q अगर 0 हो गया तो वो फिर रेशनल नंबर नहीं रह जाएगा। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर, जिसे हम p/q के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं, शो नहीं कर सकते हैं, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे √2 को हम इरेशनल नंबर कहते हैं, क्योंकि उसे हम p/q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम जानेंगे, देखिए रेशनल और इरेशनल कोई ग्रुप से जो नंबर बनता है उसे हम रियल नंबर कहते हैं, और रियल नंबर्स में कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि आइदर रेशनल और इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, चलिए इसके आगे हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। रेशनल नंबर के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि बहुत सा क्वेश्चन ऐसा बनता है कि लोग पूछते हैं कि पाई रेशनल है या इरेशनल है। चलिए आज बताते हैं कि पाई क्या है। पाई की एक वैल्यू होती है जो कि आप जानते होंगे 22/7, और इसी से कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि 22/7 जो है एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में पहले से ही अवेलेबल है, और क्योंकि ये पाई की वैल्यू होती है, इस कंडीशन से अगर हम कंपेयर करें तो ये 22/7 यानी पाई भी हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन नहीं, इसका सबसे क्लोजली जो वैल्यू होती है वो होती है 353/113। इसलिए हम इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ना ही तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है,
और ये नॉन रिपीटिंग ही है, यानी कि ना तो एग्जैक्टली डिवाइड होता है और ना ही जाके ये कहीं पे शांत होता है, ये कंटिन्यू उसका डिवीजन चलता ही रहता है। इसलिए जो है पाई एक इरेशनल नंबर है और 22/7 जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, ये रिपीट होने लगता है और जो भी नंबर्स रिपीट होने लगते हैं उसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए, लेकिन इसमें एक बात आई है, आप ध्यान दीजिएगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो देखिए टर्मिनेटिंग, तो जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग, एग्जैक्टली डिवाइडेड। तो देखिए एग्जैक्टली डिवाइड जैसे हम कर सकते हैं, एक एग्जांपल देते हैं 2/5। तो 5 से अगर हम 2 को डिवाइड करें तो पॉइंट लगाएंगे, 20 हो जाएगा और 4 बार ये डिवाइड हो गया, यानी एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। यानी अब इसके बाद इसका मतलब हम कुछ इसको और डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिसको अगर हम डिवाइड करते चले तो वो कंटिन्यू आता ही जाता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं 1/3। तो देखिए 3 से अगर हम इसमें डिवाइड करने का प्रयास करते हैं तो पॉइंट लगते ही ये 10 हो गया और फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, इस तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये रिपीटिंग वर्ड हो गया, ठीक है, रिपीटिंग वर्ड हो गया और इस वजह से ये क्या हो गया, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो जो नंबर्स रिपीटेड हुए उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट एग्जैक्टली डिवाइडेड। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या है और टर्मिनेटिंग क्या है। और रेशनल नंबर के लिए ही हम इसको देखिए, हम ध्यान में देंगे। फिलहाल आज आपको हम एक्सरसाइज में छोटे क्वेश्चन ही टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के रहेंगे जो आपको करने हैं, तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1, जिसमें आज हम पहले क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। इसमें आज हम सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन जो है, कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म। इसमें एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग को देखते हुए तो जो रिपीटिंग वर्ड रहेंगे उसको हम उस पर बार लगाएंगे, ठीक है, और बार का सिंबल होता है ये, ठीक है। जैसे किसी नंबर पे बार लगाना होगा, चलिए हम आगे बताते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हम मान लेते हैं 4/5, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप लोगों ने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जानते होंगे पहले से भी कि हमें क्या करना होता है कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करना होता है। चलिए डिवाइड करते हैं। तो चूंकि 4 5 से छोटा है इसलिए डेसिमल लगाना पड़ेगा और ये 40 हो गया। 5 8 जा 40, तो ये कैंसिल हो गया, यानी इसके लिए हम लिख सकते हैं 0.8, ठीक है। और चलिए हम सेकंड लेते हैं 2/3। तो देखिए 3 से 1 2 में डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, 20 हो गया, 3 6 जा 18, 2 आ गया। फिर से अगर हम पॉइंट का एक यहाँ 0 आगे बढ़ा देते हैं तो 3 6 जा 18, फिर से 2 आ गया। चलिए एक पॉइंट अगर हम और बढ़ाते हैं तो फिर से यहाँ 0 आ गया, फिर से यहाँ 6 बढ़ने जाएंगे 18 आ गया। यानी आप एक ऑर्डर देख रहे हैं कि बार बार ये 6 जो है रिपीट हो रहा है, 0.6666, और अगर आगे भी हम डिवाइड करेंगे तो इस तरह जो है कंटिन्यूली बढ़ता रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं
इसी के लिए हम इस सिंबल को, इस बार को यूज करते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 0.666 डॉट 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 को हम लिख सकते हैं 0.6 पर भाग। ठीक है, तो इस तरह जो है हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का। चलिए होमवर्क देख लीजिए। होमवर्क में भी आपको क्या करना है, कन्वर्ट इनटू डेसिमल।